स्वर्ग सुमन के सभी श्रोताओं को जय मसीह की। आइए प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और आज हम देखने वाले हैं कि शर्मिंदा होने की वजह क्या है और शर्मिंदा होने से हम कैसे बच सकते हैं। सो आइए इन वचनों की तरफ चलते हैं। नीति वचन 16 अध्याय उसका 18। नीति वचन 16 अध्याय उसका 18 हम पढ़ने वाले हैं जी। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। प्रभु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें अनुग्रह से भरपूर करे। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन फिर एक बार हम देखेंगे कितनी साफ रीति से कहता है जी। विनाश से पहले गर्व, विनाश के पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है ना, विनाश के पहले गर्व होता है। आज प्रियजनों, आपकी और मेरी यदि कहीं किरकिरी हो रही है या बेइज्जती हो रही है, उसकी वजह कोई और नहीं है, उसकी वजह हम खुद है। हमारा सोच विचार, हमारा जो चाल चलन है, रहन सहन है, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। और परमेश्वर का वचन जो आज आपके और मेरे पास आया है, और वो यही है कि हमारा विनाश के पहले गर्व और ठोकर खाने के पहले घमंड आता है। तो ये चीजें जो है हमको बेइज्जत करा देती है। इसके लिए करना क्या है? सबसे पहली चीज हम देखेंगे ये होने की वजह क्या है। घमंड यदि आपके अंदर है, घमंड, आपके पास पैसे हैं, गाड़ी है, नौकर चाकर है, जमीन है, जायदाद है, या फिर आपके पास खेती बाड़ी है ना, ये सारी चीज है, बैंक में अच्छा बैलेंस है, इस चीज पे घमंड मत करना। हवा है, परमेश्वर का वचन कहता है हवा है। ये जो पैसे आपके पास हैं, अगर आपने कमाए तो प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। अगर आपके बाप दादा के द्वारा आपके पास आया है तो परमेश्वर की स्तुति हो। आपके पास जो है वो कल किसी और का था, आज आपका है, और कल किसी और का होने वाला है। इसके लिए घमंड मत कीजिए। प्रियजनों, ये जो घमंड जो होता है ना, ये आपकी और मेरी बेइज्जती का सबसे बड़ा कारण है। मैं एक बहन को जानता हूं। बहन बहुत अमीर घर की थी वो, और उसके पास कोई एक गरीब व्यक्ति गया था उनसे कुछ पैसे मांगने के लिए, उधार पैसे मांगने के लिए, और उस बहन ने क्रोधित होकर उसको भगा दिया घर से, ऐसा भगा दिया। वो व्यक्ति चले गया, और जैसे वो सीढ़ी से नीचे उतर रही थी, पैर फिसल कर गिर गए, बड़ा अपघात हो गया। उनका जो कमर का नीचे का हिस्सा है काम करना बंद कर दिया, उनका चलना फिरना बंद हो गया, उनके हाथ हिलाना बंद हो गया, उनको कहीं मार लगे इसे हड्डी के ऊपर, अब उनका सब कुछ बंद हो गया। बिस्तर के ऊपर ही सारा काम उनका चल रहा था, और वो रोने लगी। और ये गरीब व्यक्ति जो है, जो उससे मदद मांगने के लिए आई थी, वो हॉस्पिटल में जाकर उनके लिए दुआ करने लगे, प्रार्थना करने लगे, और ये बहन ठीक हो गए। उस दिन इस बहन के समझ में आया, मेरे पास इतने रुपए होकर भी मैं अपाहिज बनकर रह गई थी, ये व्यक्ति ने आकर मेरे लिए जब दुआ की, मैं ठीक हो गए। आज प्रियजनों, उस बहन के अंदर इतनी नम्रता आ गई है कि वो किसी की भी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। आज गर्व और घमंड है प्रियजनों, ये आपको और मुझे कभी भी आगे जाने नहीं देगी, शर्मिंदा वो करेगी। कुछ लोग हैं प्रियजनों जो झूठ बोलते हैं, झूठी बात फैलाते हैं, और जब पकड़े जाते हैं उनकी कितनी बेइज्जती होती है। आए दिन अगर आप समाचार देखेंगे टीवी में, समाचार जब आप देखते हैं तो उसमें कुछ गिरोह पकड़े गए जो गाड़ी चुराते थे और गाड़ी बेचते थे, मोटरसाइकिल चोर पकड़े गए, मोबाइल चोर पकड़े गए। और ये क्यों करते थे? तो ये इनका ज्यादातर कहते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए या हमारे घर की परिस्थिति सुधारने के लिए हमने ऐसा किया। लेकिन पकड़े गए, उसके बाद टीवी में सब आपको देख रहे हैं, कितनी बड़ी किरकिरी। आपने सोना खरीदा है ना, अंगूठियां खरीद ली, चेन खरीद लिया,
घर खरीदा, बहुत कुछ किया झूठ के पैसे से, फरेब के पैसे से, और आज जब पुलिस ने पकड़ा है, सबके सामने आपकी बेइज्जती, और आपने जो भी कमाया है उसकी कुर्की अगर हो गए, अगर कोर्ट ने उसको जब्त कर दिया तो सोचो क्या हो जाएगा। झूठ से बाहर आइए प्रियजनों, झूठ से बाहर आइए। ये झूठ जो है आपकी बेइज्जती करेगा। अगर आप पकड़े गए, आपको जेल में डाला है, आपकी अगर पत्नी है, बच्चे हैं, या फिर आपके भाई बहन हैं, उनको सोचिए आगे चलकर उनका विवाह नहीं होगा, बेइज्जती होगी आपकी। इसके लिए झूठ का सहारा न लेना। झूठ हमेशा अपना फल देगी, और झूठ का जो फल है हमेशा बेइज्जती है। इसके लिए प्रियजनों, परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए है। हम इससे कैसे बाहर आए, बेइज्जत होने से हम कैसे बच जाएं। पहला चीज है, परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 6 वचन कहता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दिनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर दिनों के पर अनुग्रह करता है। आपको और मुझे दीन होना है, दीन यानी नम्र होना है प्रियजनों। किसी भी चीज के ऊपर घमंड नहीं करना है, किसी भी चीज के ऊपर आपको घमंड नहीं करना है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, अगर आप नम्र बन जाते हैं, दीन बन जाते हैं, परमेश्वर आपको ऊपर उठाएगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा, और आपको किसी के सामने लज्जित होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज जो है, आपको जो पाप कर रहे हैं, घिनौना काम कर रहे हैं, उनके संगति में नहीं रहना है, उनके साथ में उठना बैठना नहीं है। जो दुष्टता में भरे हुए हैं, बुरे प्रकार के काम कर रहे हैं, पहला चीज हमें नम्र बनना है। दूसरा चीज जो है, ये जो संगति, इनकी संगति मत रखना। जो पाप में डूबे हुए हैं, जो हर प्रकार के गंदे काम कर रहे हैं, उनके संगति में नहीं रहना। उसका कारण क्या है प्रियजनों? परमेश्वर के वचन में चलते हैं हम, और वो है न्यायों की किताब 16 अध्याय उसका 18 वचन। यह देखकर कि उसने अपने मन का सारा भेद मुझे कह दिया है, दलीला ने फलिश्तियों के सरदारों के पास कहला भेजा कि अब की बार फिर आओ, क्योंकि उसने अपने मन का सब भेद मुझे बता दिया है। ओके, सिमसन जो है उसको एक वेश्या से उसने दोस्ती कर ली। अब ये जो है, ये जो वेश्या जो है, वो उसके ताकत का राज जानना चाहती है। उसको कुछ लोगों ने कहा कि हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, खाली उसका राज बताओ क्या है। वो उसको शराब पिलाती थी, वो सब कुछ उसके साथ में गंदा काम करती थी। और एक दिन उसने अपना राज बताया। उसका राज ये था कि उसकी ताकत उसके बाल में थी, और उसने जब बता दिया, सच्चाई बता दिया, तो फिलिस्तीनी आए और उसके बाल को काट दिए, और उसके अंदर की ताकत निकल गई। फिलिस्तीनी ये भूल गए कि ये बाल वापस आएंगे, ठीक है, और उन्होंने क्या कर दिया, उसकी आंखें फोड़ दी, उसका बाल निकाल दिया, उसकी आंखें फोड़ दी। अब इसकी हालत खराब हो गई। अब ये कहता है, परमेश्वर एक बार मुझे ताकत लौटा के दे। अब ये जो फिलिस्तीनी जिसको डरते थे, सिमसन को जो डरते थे, अब वो उसके सामने खड़े हो गए हैं। इसका तमाशा हो गया, वहां पर बेइज्जती होनी पड़ी। बेशुमार ताकत का मालिक था वो, परमेश्वर ने उसको बेशुमार ताकत दी थी। अब ये हो गया है, उसको बांध के रखा है, चेन से बांध के रखा है, और वो कहता है कि प्रभु एक बार मौका दे। और उसने ऐसा तोड़ दिया सब कुछ, वो मंदिर गिर गया, वहां जितने भी लोग आए थे सब वहां पर मर गए। कहने का मतलब है, परमेश्वर का अभिषेक से भरा हुआ, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ ये व्यक्ति जो था, इसको बेइज्जत होकर मरने की जरूरत क्या थी? इसने गलत संगति रखा, गलत लोगों से संगति रखा। यदि आप किसी प्रकार के गलत काम करने वालों के साथ में संगति रखें प्रियजनों, वहां से बाहर आ जाइए, वहां से बाहर आ जाइए। और तीसरी चीज, अहम बात है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कीजिए, आप कभी बेइज्जत न होंगे, है ना। परमेश्वर के वचन का पालन करना है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 और 9 वचन जी। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का दरबार छोड़कर
धरती पर आ गया और आज्ञाकारी रहा जी। कि मृत्यु, हम क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर का पुत्र, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र, उसने क्रूस की मृत्यु स्वीकार कर दी और वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और परमेश्वर पिता ने उन्हें वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हर एक घुटना टेका जाएगा, हर एक जबान कबूल करेगी यीशु मसीह प्रभु है, पिता परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रियजनों, यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा, मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। आपको और मुझे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। पहला चीज है आपको और मुझे नम्र होना है। दूसरी चीज है हमें, जो लोग पाप में डूबे हुए हैं, बुरी चीजों में हैं, उनसे उनकी संगति नहीं रखना है। तीसरी चीज है आपको और मुझे परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना है। क्या आपके जीवन में आपको कई बार बेइज्जत होना पड़ा है? आपके लिए शुभ समाचार है, आपके लिए खुश खबर है। आपको ऐसा आपको शर्मिंदा होने की अभी आगे जरूरत नहीं है। बस 3 चीज करना है। पहले नम्र बनना है, दूसरी चीज है संगति, जो बुरे लोगों की, दुष्टों की संगति से आपको बाहर निकलना है, और तीसरी चीज है परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। ये करने से प्रियजनों आपके जीवन में सफलता आएगी। जो आपको नीचे गिराते थे आप वो पीछे हट जाएंगे और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने वाला है। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें प्रियजनों। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ये सारे लोग जो प्रभु जी, प्रियजन जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, इन सभी को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, इनमें से किसी को भी प्रभु जी शर्मिंदा होना पड़ा, पहले या अभी हो रहे हैं प्रभु, इनको बाहर आना है प्रभु जी। अपने जोरावर हाथों को आगे बढ़ाकर प्रभु इन्हें छू ले प्रभु जी, और इन्हें बेइज्जती से बाहर निकाल कर प्रभु जी सम्मानित कीजिए प्रभु जी, प्रतिष्ठित कीजिए। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका गौरव महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बने रहे। आमीन।